जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेषकर समान कार्य समान वेतन की मांग करने वाले लोगों के लिए है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के द्वारा एक समान कार्य समान वेतन पर एक अहम फैसला सुनाया गया। आपको स्क्रीन पर एक जजमेंट की कॉपी दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम केस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इस मामले को पूरा अच्छे से समझेंगे। देखिए, केस जो है वो है सर्विस रिट पिटीशन नंबर 498/2004, यानी ये केस जो है 2004 में फाइल किया गया था। सर्विस से संबंधित मामला है। 3 याचिकाकर्ता हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद बनाम सरकार, जगदीश कुमार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये इसमें रिस्पोंडेंट हैं, प्रतिवादी हैं। ये जो है ऑर्डर जो है 5/3/2024 का है। इसमें समान कार्य समान वेतन के लिए मांग की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इस केस को खारिज कर दिया गया। कारण क्या था वो भी जानेंगे, पहले हम समझते हैं मामला क्या था। देखिए, 3 व्यक्ति हैं जो 1997 में भर्ती होते हैं डेटा ऑपरेटर के रूप में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। और फिर 2004 में वो 3 लोग मिलके एक याचिका दायर करते हैं कि वह डेटा ऑपरेटर के रूप में जहां पर नियुक्त हैं, यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर नियुक्त है, यहाँ पर इनको कम वेतन मिलता है डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करने पर। जबकि अन्य विभागों में जैसे वन विभाग, कृषि विभाग, उच्च न्यायालय में जो कार्यरत हैं डेटा ऑपरेटर, उनको इनसे कहीं अधिक वेतन मिलता है। तो ये याचिकाकर्ता के दावे थे। और इसी के साथ साथ याचिकाकर्ता ने बताया कि वे जो है उच्च वेतन के हकदार हैं, यानी उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की कई अनुच्छेदों का 39D, 14 और 16 इन सब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इनमें निहित समानता, गैर भेदभाव और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर उनको पूर्ण भरोसा है। वो कहते हैं कि उनको उनके कार्य के लिए जितना अन्य विभागों में जो वो जिक्र कर रहे हैं वहाँ डेटा ऑपरेटर को वेतन मिलता है, उनको मिलना चाहिए। अब सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हैं वो इनकी बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो डेटा ऑपरेटर हैं अलग अलग विभागों में, उनका काम और इनका काम का जो बोझ है, वो जो बर्डन है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि 1997 की भर्ती अधिसूचना के शर्तों के तहत स्वेच्छा से ये भर्ती हुए थे, तो अब ये आपत्ति नहीं कर सकते और ना ही उच्च वेतन की मांग कर सकते हैं। क्योंकि भर्ती अधिसूचना जब जारी होती है तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट होती हैं कि कितना वेतनमान है और क्या चीजें हैं। तो इस तरह न्यायालय याचिकाकर्ता पक्ष से पूछता है कि आप अगर समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं तो आपको साबित करना होगा कि आपका कार्य जो है वो समान है, आपके कार्य का बर्डन जो है और अन्य विभागों में जो डेटा ऑपरेटर हैं उनके कार्य का बर्डन जो है, उनका भार जो है, बोझ जो है, वो समान है। लेकिन याचिकाकर्ता के तरफ से उपस्थित जो अधिवक्तागण है वह यह सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाते हैं कि उनका कार्य और अन्य विभागों में जो कार्यरत डेटा ऑपरेटर हैं उनका कार्य समान है। अब माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और ये पाया कि जो याचिकाकर्ता अपनी बातों को सिद्ध करने में, अपने दावों को सिद्ध करने में सफल नहीं है। फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है और उन्हें गलत और कानूनी रूप से अस्थिर बताया जाता है। इस केस की सुनवाई
जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि कार्य में समानता है, उसे यह साबित करना होगा। हालांकि समानता पदनाम या कार्य की प्रकृति पर आधारित नहीं है, बल्कि कई अन्य कारकों जैसे कि जिम्मेदारियां, विश्वसनीयता, अनुभव, गोपनीयता, कार्यात्मक आवश्यकता और पदानुक्रम के में स्थिति के अनुरूप आवश्यकताएं आवश्यक योग्यता पर आधारित है। इसी के साथ जस्टिस वानी साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एम.आर. गणेश बाबू और अन्य सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जोर दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन किए गए कार्य की प्रकृति पर होना चाहिए, क्योंकि केवल परिणाम समानता पर्याप्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।